प्रह्लादकृत नरसिंहस्तोत्रम्। प्रह्लाद उवाच ब्रह्मादयः सुरगणा मुनयोऽथ सिद्धाः सत्त्वैकतानमतयो वचसां प्रवाहे। नाराधितुं पुरगणैरधुनापि विप्रुः किं तोष्टुमर्हति समे हरिरुग्रजातेः। प्रहलाद जी बोले, जिनकी बुद्धि एकमात्र सत्वगुण में ही स्थित है, वे ब्रह्मादि देवगण तथा मुनि और सिद्धगण भी अपने वचनों के प्रवाह से अनंत गुणों के कारण अभी तक जिनकी आराधना नहीं कर सके, वे भगवान हरि मुझ उग्र जाति में उत्पन्न हुए दैत्य पर कैसे संतुष्ट हो सकते हैं। मन्ये धनाभिजन रूप तप श्रुतोजस तेजः प्रभाव बल पौरुष बुद्धि योगः। नाराधनाय हि भवन्ति परस्य पुंसो भक्त्या तुतोष भगवान गजयोत्थपाय। मेरा तो ऐसा विचार है कि धन, कुलीनता, रूप, तप, विद्या, ओज, तेज, प्रभाव, बल, पौरुष, बुद्धि और योग, ये सभी गुण परम पुरुष श्री हरि की आराधना के साधक नहीं हो सकते। और भक्ति से तो वे गजेंद्र पर भी प्रसन्न हो गए थे। विप्राद विषड गुणयुतादरविंद नाभ पादारविंद विमुखा छव पंचम वरिष्ठम। मन्ये तदर्पित मनो वचने हितार्थ प्राणं पुनाति सकुलं न तु भूरिमानः। जो ब्राह्मण उपयुक्त 12 गुणों से युक्त है किंतु भगवान कमलनाभ के चरण कमलों से विमुख है, उससे तो मैं उस चांडाल को श्रेष्ठ समझता हूँ जिसने कि अपने मन, वचन, कर्म, धन और प्राण श्री हरि में लगा रखे हैं। वह अपने कुल को पवित्र कर देता है किंतु अधिक सम्मानशाली ब्राह्मण वैसा नहीं कर सकता। नैवात्मनः प्रभुरयं निज लाभ पूर्णो मानं जनाद विदुषः करुणो वृणीते यद्यज्जनो भगवते विदधीत मानं तच्चात्मने प्रतिमुखस्य यथा मुखश्रीः। इससे यह न समझना चाहिए कि भगवान को पूजा की आवश्यकता नहीं है। भगवान तो आत्मलाभ से ही पूर्ण है। वे क्षुद्र पुरुषों से अपना मान कराना नहीं चाहते। केवल करुणावश ही वे अपने भक्तों द्वारा की हुई परिचर्या को स्वीकार कर लेते हैं। इससे भी उन उपासकों का ही लाभ है, क्योंकि जिस प्रकार अपने मुख की शोभा दर्पण आदि में प्रतीत होने वाली प्रतिबिंब को भी सुशोभित करती है, उसी प्रकार भक्त भगवान के प्रति जो जो मान प्रदर्शित करता है वह भगवत प्रतिबिंब रूप उसे ही प्राप्त होता है। तस्मादहं विगत विक्लवैश्वरस्य सर्वात्मना महि गृह्णामि यथा मनीषं। नीचो जया गुण विसर्ग मनु प्रविष्टः पूयेत येन हि मानुवर्णितेन। अतः यद्यपि मैं नीच हूँ तो भी निःशंक होकर अपने बुद्धि के अनुसार सब प्रकार उन ईश्वर की महिमा का वर्णन करता हूँ जिसका वर्णन करने से अविद्यावश संसार चक्र में पड़ा हुआ जीव तत्काल पवित्र हो जाता है। सर्वे यमी विधिकरास्तव सत्वधाम्नो ब्रह्मादयो वयमिवेश न चोद्विजन्तः। क्षेमाय भूताय उतात्मसुखाय चास्य
विक्रीडितं भगवतो रुचिरावतारः। हे ईश, ये ब्रह्मादिक समस्त देवगण सत्व स्वरूप आपकी आज्ञा का अनुवर्तन करने वाले हैं। हम दैत्यों की भांति आपसे द्वेष करने वाले नहीं हैं। और हे भगवान, अपने मनोहर अवतारों द्वारा आप जो जो लीलाएं करते हैं वे भी जगत के कल्याण, उद्भव तथा आत्मानंद के लिए ही होती हैं। तद्यच्छ मन्युमसुरश्चहतस्त्वयाद्य मोदेत साधुरपि वृश्चिक सर्पहत्या। लोकाश्च निवृत्तिमृताः प्रतियन्ति सर्वे रूपं नृसिंहविभयाय जना स्मरन्ति। अतः अब आप क्रोध को शांत कीजिए, क्योंकि असुर का संहार हो चुका है। हे देव, सर्प और बिच्छू आदि दुखदायी जीवों के मारे जाने पर भी साधुजन आनंद मानते हैं। अतः इस असुर के संहार से आनंदित हुए सब लोग आपका कोप शांत होने की बाट देख रहे हैं। हे नरसिंह, भय से मुक्त होने के लिए मनुष्य आपके रूप का स्मरण करते हैं। नाहं विभेम्य जितते तिभयानकास्य जिह्वार्कनेत्र भ्रुकुटीरभशोकदंष्ट्रा आन्त्रस्रजः क्षतजकेसरशङ्कुकर्णा निर्लादभीतदिगिभादरिभिन्नखाद्रात्। हे अजित, जिसमें अति भयानक मुख और जिह्वा सूर्य के समान दैदीप्यमान नेत्र, भ्रुकुटी का वेग एवं उग्र दाढ़े हैं, जो आंतों की माला, रक्ताक्ष, सकटा कलाप एवं सीधे खड़े हुए कानों से युक्त हैं, जिसके सिंहनाद ने दिग्गजों को भी भयभीत कर दिया है, तथा जिसके नखाग्र शत्रु को विदीर्ण करने वाले हैं। आपके उस भयंकर स्वरूप से मुझे कुछ भी भय नहीं है। त्रस्तोऽस्म्यहं कृपणवत्सलदोषहोग्र संसार चक्र कदनाद् ग्रसतां प्रणीतः बद्धः स्वकर्मभिरुषत्तमतेऽङ्घ्रिमूलम् प्रीतोपवर्ग शरणं हवयसे कदानु। हे दीनवत्सल, मैं तो अति उग्र और दुस्सह संसार चक्र के दुख से भयभीत हो रहा हूँ, जहाँ मुझे कर्मों ने बांधकर हिंस्र जीवों के बीच में डाल दिया है। हे श्रेष्ठतम, अब आप प्रसन्न होकर मुझे अपने मोक्षप्रद और शरणदायक चरणों में कब बुलाएंगे। यस्मात् प्रिया प्रिय वियोग सयोग जन्म शोकाग्निना सकलयो निसुदय्यमानः दुःखौषधं तदपि दुःखमतध्येयाहं भूमन् भ्रमामि वद मे तव दास्य योगम्। हे भूमन, मैं सभी योनियों में प्रिय के वियोग और अप्रिय के संयोग से उत्पन्न होने वाले शोकानल से संतप्त हो रहा हूँ। उस दुख की जो इष्ट प्राप्ति रूप औषधि है वह भी दुख ही है। अतः मैं देहादि अनंतात्मा में आत्मबुद्धि कर चिरकाल से भटक रहा हूँ। सो आप मुझे अपने दास्य भाव का उपदेश दीजिए। सोहम प्रियस्य सुहृदः परदेवताया लीला कथास्तव नृसिंह विरिञ्च गीताः अंजसि तर्म्यनुगृणन् गुणविप्रमुक्तो दुर्गाणि ते पदयुगालय हंस संगः। हे नरसिंह, आप सबके प्रिय सुहृद और श्रेष्ठ देवता रूप हैं। आपके दास भाव को प्राप्त होकर मैं आपके चरण युगल में निवास करने वाले ज्ञानियों का सहवास करता हुआ गुणों से मुक्त हो ब्रह्मा जी के द्वारा कही हुई आपकी लीला कथाओं को गाकर सुगमता से ही संसार से पार हो जाऊंगा।
बालस्य नेह शरणं पितरो नृसिंह नार्तस्य जागदमुदन्वति मज्जतो नो तप्तस्य तत्प्रतिविधीर्यतिहाञ्जसेष्टस्तावद् विभो तनुभृतां त्वदुपेक्षितानां। हे नृसिंह, इस लोक में संतप्त पुरुषों की दुख निवृत्ति का जो उपाय माना जाता है, आपके उपेक्षा करने पर वह एक क्षण के लिए ही होता है, कुछ स्थायी नहीं होता। बालक के लिए माता पिता, रोगी के लिए औषधि और समुद्र में डूबते हुए के लिए नौका सदा ही सहायक नहीं होते। उनके रहते हुए भी विपरीत फल होता देखा गया है। यस्मिन्यतो यर्हिये न च यस्य यस्माद्यस्मै यथा यदुतयस्त्वपरः परो वा भावः करोति विकरोति पृथक् स्वभावः संचोदितस्तदखिलं भवतः स्वरूपम्। हे भगवन, ब्रह्मादि पुरातन अथवा उनसे प्रेरित माता पितादि अर्वाचीन करता, जिसमें जिससे जब जिसके द्वारा जिसका जिससे जिसके लिए जिस प्रकार जो कुछ बनाते अथवा बिगाड़ते हैं, वह सब भिन्न भिन्न स्वभाव वाला आप ही का रूप है। माया मनः सृजति कर्ममयं बलीयः कालेन चोदित गुणानुमतेन पुंसः छन्दोमयं यदजयार्पित षोडशारम् संसार चक्रमजकोतितरे त्वदन्यः। हे प्रभु, पुरुष की अनुमति से काल के द्वारा गुणों में क्षोभ होने पर माया मन प्रदान लिंग देह की रचना करती है, जो अति बलवान कर्ममय वैदिक कर्मकलाप में आसक्त तथा अविद्या द्वारा अर्पित मन 10 इंद्रिय और पंच तन्मात्रा इन 16 विकारों से युक्त है। सो हे अजन्मा प्रभु, आपसे अलग रहने वाला ऐसा कौन सा पुरुष है जो उस मन रूप संसार चक्र को पार कर सके। सत्वं हि नित्य विजितात्म गुणः स्वधाम्ना कालो वशीकृत विसृज्य विसर्ग शक्तिः चक्रे विसृष्टमजयेश्वर षोडशारे निष्पीड्यमानमुपकर्ष विभो प्रपन्नम्। हे प्रभु, आप अपनी चैतन्य शक्ति से बुद्धि के समस्त गुणों पर नित्य विजय प्राप्त कर काल रूप से संपूर्ण साध्य और साधन को अपने वश में रखने वाले हैं। हे ईश्वर, मैं माया द्वारा इस 16 अरों वाले संसार चक्र में डाला जाकर इक्षुदंड के समान पेरा जा रहा हूँ। कृपया आप मुझ शरणागत को अपने समीप खींच लें। दृष्टा मया दिवि विभोऽखिलधिष्ण्यपाना मायुः श्रेयो विभव इच्छति याञ्जनोऽयम् येऽस्मत्पितुः कुपितः स विजृम्भितभ्रो विस्फूर्जितेन लुलितः स तु ते निरस्तः। हे विभो, संसारी लोग जिनकी इच्छा रखते हैं वे स्वर्ग लोक में मिलने वाली संपूर्ण लोकपालों की आयु, लक्ष्मी और विभूतियां तो मैंने खूब देख ली। वे तो हमारे पिता के क्रोध युक्त हास्य द्वारा किए हुए भ्रिकुटी विलास से ही नष्ट हो गई थी और तब आपने उन्हें भी मार डाला। तस्मादमुस्तनुभृता महमाशिषोज्ञ आयुः श्रियं विभवमैन्द्रियमाविरिञ्चात् नेच्छामि ते विलुलितानुर्विक्रमेण कालात्मनोपनय मां निजभृत्य पार्श्वम्। अतः जीवों के इन भोगादि के परिणाम को जानने वाला मैं ब्रह्मा के आयु, वैभव और इंद्रिय संबंधी भोगों की इच्छा नहीं करता, क्योंकि वे सभी परम पराक्रमी काल रूप परमेश्वर से ग्रस्त हैं।
अतः मुझे आप अपने दासों के समीप ले चलिए। पुत्रासि सहस्रुतिशखा मृगतृष्णिरूपः क्वेदं कलेवरमशेषरुजां विरोहः निर्वेद्यते न तु जनो यदपीति विद्वान् कामानलं मधुलवेः समयं दुरापः। अहो, कहाँ केवल सुनने में सुखदायक मृग तृष्णा रूप विषय भोग और कहाँ संपूर्ण रोगों का उत्पत्ति स्थान यह शरीर, किंतु मनुष्य इसकी असारता और नाशवत्ता को जानकर भी बड़ी कठिनता से प्राप्त होने वाले भोग रूप मधुकणों से अपनी भोग इच्छा रूप अग्नि को शांत करने की चेष्टा करता है, इनसे विरक्त नहीं होता। क्वाहम रजः प्रभव ईशतमोऽधिकेऽस्मिन् जातः सुरेतरकुले क्व तवानुकम्पा न ब्रह्मणो न तु भवस्य न वैरमाया यन्मेर्पितः शिरसि पद्मकरः प्रसादः। हे ईश, कहाँ तो इस तमः प्रधान असुर कुल में रजोगुण से उत्पन्न हुआ मैं, और कहाँ आपकी कृपा। अहो, जो अपना प्रसाद स्वरूप और सकल संतापहारी कर कमल आपने कभी ब्रह्मा महादेव और लक्ष्मी के सिर पर भी नहीं रखा, वही मेरे मस्तक पर रख दिया। नैसा परावरमतिर्भवतो ननुष्या जन्तोर्यथात्मसुहृदो जगतस्तथापि संसेवया सुरतरोरिव ते प्रसादः सेवानुरूपमुदयो न परावरत्वम्। अन्य संसारी पुरुषों के समान ब्रह्मादिक जो मेरे जैसे प्राणियों में आपकी उत्तम अधम बुद्धि नहीं हो सकती, क्योंकि आप संपूर्ण जगत के आत्मा और सुहृद हैं। फिर भी आपकी कृपा में जो अंतर देखा जाता है, उसका कारण यही है कि कल्प वृक्ष के समान आपकी कृपा भी सेवा से ही प्राप्त होती है। सेवा के अनुसार ही आप कृपा करते हैं, कुछ ऊंच नीच दृष्टि से नहीं। एवं जनम निपतितं प्रववाहि कूपे कामाभिकाम मनुयः प्रपतन् प्रसंगात् कृत्वात्मसात् सुरर्षिणा भगवन् गृहीतः सोऽहं कथं नु विसृजे तव भृत्य सेवाम्। हे भगवन, संसार रूप सर्पयुक्त कुएं में पड़े हुए अन्य कामासक्त पुरुषों के साथ मैं भी उसी में गिरा जा रहा था। उस समय देवर्षि नारद ने मुझे अपना मानकर अनुग्रहित किया था। उन्हीं की कृपा से आज मुझे आपके दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। अतः मैं आपके दासों की सेवा किस प्रकार त्याग सकता हूँ। मत प्राण रक्षण मनंत पितुर्वधश्च मन्ये स्वभृत्य ऋषिवाक्यमृतं विधातुं खड्गं प्रगृह्य यदवोचदसद्विधित्सु स्वामीश्वरो मदपरो वतुकं हरामि। हे अनंत, मेरे पिता ने अन्याय करने की इच्छा से हाथ में खड्ग लेकर जो कहा कि मुझसे अतिरिक्त यदि कोई ईश्वर है तो तेरी रक्षा करे, मैं तेरा सिर काटता हूँ। उस समय आपने जो मेरे प्राणों की रक्षा की और मेरे पिता का वध किया, वह भी अपने दास देवर्षि नारद के वचनों को सत्य करने के लिए ही कहा था, ऐसा मैं मानता हूँ। एकस्त्वमेव जगदे तदमुष्ययत्व माद्यन्तयोः पृथगवस्यसि मध्यतश्च सृष्ट्वा गुणव्यतिकरं निजमाययेदं नानेव तैरवसितस्तदनुप्रविष्टः। हे नाथ, यह संपूर्ण जगत एकमात्र आप ही हैं, क्योंकि सत्स्वरूप होने के कारण इसके आदि और अंत में कारण और अवधि रूप में आप ही अवशिष्ट रहते हैं तथा मध्य में अधिष्ठान रूप से आप ही स्थित हैं।
आप ही अपनी माया से गुणों के परिणाम रूप इस जगत को रचकर इसमें अनुप्रविष्ट हो। उन गुणों के सृष्टि प्रलय आदि व्यापारों से जगत के सृष्टा रक्षक और संहारक आदि भिन्न भिन्न रूपों से प्रतीत होते हैं। त्वं वा इदं सदसदीश भवांस्ततोऽन्यो माया यदात्म परबुद्धिरियं यपार्था यद्यस्य जन्म निधनं स्थितिरीक्षणं च तद्वै तदैव वशुकालवदष्टितर्वोः। हे ईश, यह सत्कार्य असत कारण रूप संपूर्ण जगत आप ही हैं, किंतु आप इसके आदि और अंत में भी वर्तमान रहने के कारण इससे भिन्न हैं। अतः यह मेरा है, यह पराया है, ऐसी निरर्थक बुद्धि माया ही है, क्योंकि जिसका जिससे जन्म स्थिति लय और प्रकाश होता है वह तदरूप ही होता है। अतः जिस प्रकार कार्य रूप वृक्ष और कारण रूप बीज दोनों ही गंध तन मात्रा रूप हैं, उसी प्रकार यह संपूर्ण जगत आप ही हैं। न्यस्येतमात्मनि जगद् विलयाम्बु मध्ये शेषेत्मना निज सुखानुभवो निरीहः योगेन मीलितदृगात्मनि पीतनिद्रा तुर्ये स्थितो न तु तमो न गुणाश्च युङ्क्षे। हे प्रभो, आप इस निखिल प्रपंच को अपने में समेटकर आत्म सुख का अनुभव करते हुए निरीह होकर प्रलयकालीन जल में शयन करते हैं। उस समय योग द्वारा बाह्य दृष्टि मूंदकर और आत्म स्वरूप के प्रकाश से निद्रा को जीतकर आप तुरीय पद में स्थित रहते हैं। न तो तमो युक्त ही होते हैं और न विषयों के भोक्ता ही। तस्यैव ते वपुरिदं निज काल शक्त्या संचोदित प्रकृति धर्मणात्मगूढ़म् अम्भस्यनंत शयनाद विरमत समाधेर्नाभेर भूत्स्वकणिका वटवन महाब्जम। यह ब्रह्मांड अपनी काल शक्ति से प्रकृति के गुणों को प्रेरित करने वाली उन्हीं आपका ही रूप है। पहले यह आप ही में निहित था। जब प्रलयकालीन जल के भीतर शेष शैया पर शयन करने वाले आपने योग निद्रा रूप समाधि को त्यागा तो वट के बीज से उत्पन्न हुए महावृक्ष के समान आपकी नाभि से अति विशाल ब्रह्मांड कमल उत्पन्न हुआ। तत्संभवः कविरतोऽन्यतपस्यमान स्वां बीजमात्मनि ततं स्वबहिर्विचिन्त्य नाविन्ददब्धशतमप्सु निमज्जमानो जातेऽङ्कुरे कथमुहो फलभेत बीजम। उससे उत्पन्न हुए सूक्ष्मदर्शी ब्रह्मा जी को जब उस कमल के अतिरिक्त और कुछ भी दिखाई न दिया तो अपने में व्याप्त बीज रूप आपको अपने से बाहर समझकर वे 100 वर्षों तक जल के भीतर घुसकर ढूंढते रहे, किंतु उन्हें कुछ भी न मिला। सो ठीक ही है, क्योंकि अंकुर उत्पन्न हो जाने पर उसमें व्याप्त हुए बीज को कोई पुरुष पृथक कैसे देख सकता है। सत्वात्म योनिरतिवेस्मित आस्थितोब्जम कालेन तीव्र तपसा परिशुद्ध भावः त्वामात्मनीश भुवि गन्धमिवाति सूक्ष्मं भूतेन्द्रियाशयमये विततं ददर्श। इससे आत्मयोनि श्री ब्रह्मा जी अति विस्मित होकर उस कमल पर बैठ गए। हे ईश, फिर बहुत समय तक तीव्र तपस्या द्वारा अंतःकरण शुद्ध हो जाने पर उन्हें पृथ्वी में व्याप्त अति सूक्ष्म गंध तन मात्रा के समान भूत इंद्रिय और अंतःकरण रूप अपने शरीर में व्याप्त हुए आपका साक्षात्कार हुआ। एवं सहस्रवदनांघ्रिशिरः करोरु नासास्य कर्णनयना भरणायुधाढ्यम्
मायामयं सदुपलक्षितसन्निवेशं दृष्ट्वा महापुरुषमापमुदं विरिञ्चः। इस प्रकार सहस्त्रों वदन, चरण, सिर, हाथ, उरु, नासिका, मुख, कर्ण, नयन, आभूषण और आयुधों से संपन्न 14 लोक रूप अवयवों से विभूषित आप मायामय विराट पुरुष का दर्शन ब्रह्मा जी को परमानंद प्राप्त हुआ। तस्मै भवान् हयशिरस्तनुवं च बिभ्रद् वेदद्रुहावति बलो मधुकैटभाख्यौ हत्वा नयच्छ्रुतिगणास्तु रजस्तमश्च सत्वं तव प्रियतमां तनुमामनन्ति। तब आपने हयग्रीव रूप धारण कर अति प्रबल और वेद द्रोही रजोगुण तमोगुण रूप मधु और कैटभ नामक 2 दैत्यों को मारकर उन ब्रह्मा जी को सत्वगुण रूप समस्त वेद समर्पण किए। अतः सत्वगुण को ही आपका प्रियतम रूप कहा जाता है। इत्थं नृतिर्यग्रसीदेव झषावतारैर्लोकान् विभावयसि हंसि जगत्प्रतीपान् धर्मं महापुरुषपासि युगानुवृत्तम् छन्नः कलो यद्भवस्त्रियुगोऽथ सत्वम्। हे परम पुरुष, इस प्रकार आप मनुष्य, त्रियक, ऋषि, देवता और मत्स्यादि अवतार लेकर संपूर्ण लोकों का पालन और जगत विद्रोहियों का संहार करते हैं। उन अवतारों द्वारा आप प्रत्येक युग के धर्मों की रक्षा करते हैं, किंतु कलयुग में अवतार न लेकर गुप्त रूप से ही रहते हैं, इसलिए आप त्रियुग नाम से भी प्रसिद्ध हैं। नैतन्मनस्तव कथा सुविकुण्ठनाथ सम्प्रीयते दुरितदष्टुमसाधु तीव्रं कामातुरं हर्षशोकभये शरणार्थं तस्मिन् कथं तव गतिं विमृशामि दीनः। हे विकुंठनाथ, यह मेरा मन अति असाधु, दोष दूषित, कामातुर तथा हर्ष, शोक, भय और त्रिविध ऐषणाओं से व्याकुल है। आपकी कथाओं में इसकी प्रीति ही नहीं है। मैं दीन ऐसे कलुषित चित्त में किस प्रकार आपके स्वरूप का चिंतन करूं। जिह्वै कतोच्युत विकर्षति मां वितृप्ता शिष्णोऽन्यतस्त्वगुदरं श्रवणं कुतश्चित् घ्राणोऽन्यतश्च फलद्रेक्व च कर्मशक्तिर्बहवयः सपत्न्य इव गेहपतिं लुनन्ति। हे अच्युत, जिस प्रकार बहुत सी सपत्नियां सोते अपने स्वामी को अपनी अपनी ओर खींचती हैं, उसी प्रकार मुझे अतृप्त रसना एक ओर, उपस्थ दूसरी ओर, त्वचा, उदर और कर्ण किसी तीसरी ओर, घ्राण और चंचल नयन किसी और तरफ और कर्मेंद्रियां और ही स्थान की ओर खींचती हैं। एवं स्वकर्म पतितं भव वैतरण्या मन्योन्य जन्म मरणासन भीत भीतम पश्यञ्जनं स्वपर विग्रह वैरमैत्रम हन्तेति पारचरपि प्रहिमूढ़मद्य। इस संसार रूप वैतरणी में अपने कर्मों के कारण पड़कर एक दूसरे के जन्म, मरण एवं खान पान आदि से अत्यंत भयभीत तथा अपने और पराये पुरुषों से मित्रता एवं द्वेष करने वाले मूढ़ जन समुदाय का हे पार लगाने वाले आप अब पालन कीजिए। ओन्वत्र तेखिल गुरो भगवन् प्रयास उत्तारणेष्य भवसंभवलोपहेतुः मूढ़ेषु वै महदनुग्रह आर्तबन्धो किं ते प्रियजनाननुसेवतां नः। हे अखिल गुरु, आप संपूर्ण जगत की उत्पत्ति, स्थिति और पालन करने वाले हैं।
हे भगवान, इन सबको पार लगाना आपके लिए ऐसी क्या प्रयास की बात है। हे दीन बंधो, महापुरुषों की कृपा तो मूढ़ों पर ही होनी चाहिए। आपके प्रिय दासों की सेवा करने वाले हम लोगों के लिए उसका ऐसा क्या प्रयोजन है। हम तो उनकी सेवा से ही तर जाएंगे। नैवो द्विजे परदुरत्यय वैतरण्यास् त्वद्वीर्य गायन महामृतमग्न चित्तः शौचे ततो विमुख चेतस इंद्रियार्थ माया सुखाय भरमुद्वहतो विमूढ़ान। हे प्रभु, जिसका पार करना दूसरों के लिए अत्यंत कठिन है, उस संसार रूप वैतरणी से मुझे कुछ भी भय नहीं है, क्योंकि मेरा चित्त आपके पौरुष गान रूप परमामृत का पान करके मग्न रहता है। मुझे तो उन्हीं की चिंता है जो मूढ़ उससे विमुख रहकर इंद्रियों के विषयों से प्राप्त होने वाले मायिक सुख के लिए कुटुंब पोषण आदि का भार वहन करते रहते हैं। प्रायेण देव मुनयः स्वविमुक्ति कामा मौनं चरन्ति विजने न परार्थनिष्ठः नैतान् विहाय कृपणान् विमुमुक्ष एको नान्यं त्वदस्य शरणं भ्रमतोऽनुपश्ये। हे देव, मुनिजन प्रायः अपनी ही मुक्ति की इच्छा से एकांत में रहकर मौन व्रत धारण कर लेते हैं। वे दूसरों के हित में तत्पर नहीं होते, किंतु मुझे इन गरीबों को छोड़कर अकेले ही मुक्त होने की इच्छा नहीं है, और संसार में भटकने वाले इन लोगों के लिए आपके सिवा और कोई मुझे उद्धार करने वाला भी दिखाई नहीं देता। यन्मैथुनादि गृहमेदि सुखं हि तुच्छं कंडूयनेन करयोरिव दुःख दुःखं तृप्यन्ति नेह कृपणा बहु दुःख भाजः कंडूति वन्मनसिजं विषहेत धीरः। हे प्रभो, मैथुनादि जो गृहस्थी के सुख हैं वे खुजली के समान हैं। जिस प्रकार हाथों से खुजलाने पर खुजली में पहले कुछ चैन पड़ने पर भी अधिकाधिक दुख ही बढ़ता है, उसी प्रकार ये भोग भी अत्यंत तुच्छ हैं, किंतु अनेकों दुख उठाने पर भी ये दीन जन इनसे तृप्त नहीं होते। कोई धीर पुरुष खुजली के समान कामादि वेगों को सहन करता है। मौन व्रत श्रुत तपोध्ययन स्वधर्म व्याख्या रहो जप समाधय आप वर्ग्याः प्रायः परम पुरुषते त्वजितेन्द्रियाणां वार्ता भवन्त्युत नवात्र तुदाम्बिकानां। हे परम पुरुष, मौन, ब्रह्मचर्य, शास्त्र श्रवण, तप, वेद्याध्ययन, स्वधर्म पालन, शास्त्रों की व्याख्या करना, एकांत सेवन, जप और समाधि, ये जो मोक्ष के 10 साधन हैं, वे ही प्रायः अजितेंद्रिय पुरुषों की जीविका का साधन बन जाते हैं, तथा दाम्भिकों के लिए तो वे कभी जीविका के साधन रहते भी हैं और कभी दंभ खुल जाने पर नहीं भी रहते। रूपे इमे सदसति तव वेद सृष्टे बीजांकुराविव न चान्यदरूपकस्य युक्तः समक्षमुभयत्र विचिन्वते त्वां योगेन वह्निमिव दारुषु नान्यतः स्यात्। वेद ने बीज और अंकुर के समान कार्य और कारण ये आपके 2 रूप बतलाए हैं। वास्तव में आप रूप रहित हैं, परंतु इन्हें छोड़कर आपके आज्ञा का और कोई साधन भी नहीं है। योगी जन काष्ठ में निहित अग्नि के समान भक्ति योग द्वारा इन कार्य और कारण दोनों ही में आपका साक्षात्कार करते हैं, क्योंकि आपके सिवा इनकी पृथक कोई सत्ता नहीं है। त्वं वायुरग्निवनिर्वियदम्बुमात्राः प्राणेन्द्रियाणि हृदयं चिदनुग्रहश्च
सर्वं त्वमेव सगुणो विगुणश्च भूमन् नान्यत्वदस्त्यपि मनो वचसा निरुक्तम्। हे भूमन, वायु, अग्नि, पृथ्वी, आकाश, जल, पंच तन्मात्रा, प्राण, इंद्रिय, मन, चित्त, अहंकार तथा स्थूल सूक्ष्म संपूर्ण जगत एकमात्र आप ही हैं। अधिक क्या, जितने भी पदार्थ मन या वाणी के विषय हैं उनमें से कोई भी आपसे पृथक नहीं है। नैते गुणान गुणिनो महदादयो ये सर्वे मनः प्रभृतयः सहदेव मर्त्याः आद्यन्तवन्तौरुगाय विदन्ति हित्वा मेवं विमृश्य शुधियो विरमन्ति शब्दात्। किंतु हे महाकीर्ते, ये सत्वादि गुणों के परिणाम महतत्वादि तथा देवता और मनुष्यों के सहित मन, बुद्धि आदि कोई भी आपको नहीं जानते, क्योंकि सभी आदि अंत युक्त हैं। आप ऐसे हैं यह जानकर पंडित जन शब्दतः आपका प्रतिपादन करने से उपरत हो जाते हैं। तत्तेरहत्तम नमः स्तुति कर्म पूजा कर्म स्मृतिश्चरणयोः श्रवणं कथायां संसेवया त्वयि विनेति षडङ्गया किम् भक्तिं जनः परमहंस गतो लभेत। हे पूज्यतम, प्रणाम, स्तुति, सर्व कर्मार्पण, उपासना, चरणों का ध्यान तथा कथा श्रवण, इन 6 अंगों के सहित आपकी भली प्रकार सेवा किए बिना मनुष्य को केवल परमहंसों को ही प्राप्त होने वाले आप में किस प्रकार भक्ति हो सकती है। अतः आपकी भक्ति प्राप्त हो इसलिए मुझे अपना दास्य भाव ही प्रदान कीजिए। नारद उवाच एतावद्वर्णित गुणो भक्त्या भक्तेन निर्गुणः प्रह्लादं प्रणतं प्रीतो यतमन्युरभासत। श्री नारद जी बोले, हे राजन, भक्त प्रह्लाद द्वारा इस प्रकार भक्ति पूर्वक गुणों का वर्णन किया जाने पर उन निर्गुण भगवान का क्रोध शांत हो गया और वे विनय संपन्न प्रह्लाद जी से प्रसन्न होकर बोले। श्री भगवान उवाच प्रह्लाद भद्र भद्रं ते प्रीतोऽहं ते सुरोत्तमा वरं वृणीष्वाभिमतं कामपूरोऽस्म्यहं निर्णाम। श्री भगवान ने कहा, भद्र प्रह्लाद, तुम्हारा शुभ हो। हे असुर श्रेष्ठ, मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम मुझसे इच्छित वर मांगो, मैं मनुष्यों की संपूर्ण कामनाएं पूर्ण कर देता हूँ। माम प्रणीत आयुष्मन् दर्शनम दुर्लभम हि मे दृष्ट्वा माम न पुनर्जन्तु रात्मनम तप्तुमर्हति। हे आयुष्मन, जो व्यक्ति मुझे प्रसन्न नहीं कर पाता उसे मेरा दर्शन मिलना अत्यंत कठिन है, किंतु जब मेरा दर्शन हो गया तब उसे किसी तरह का संताप नहीं करना पड़ता। प्रीडन्ते याथ माम धीराः सर्वभावेन साधवः श्रेयस्कामा महाभागः सर्वासामाशिषां पतिम्। मैं सकल शुभ इच्छाओं को पूर्ण करने वाला हूँ, इसलिए जितेंद्रिय और अपना कल्याण चाहने वाले महाभाग साधुजन सब प्रकार मुझे प्रसन्न करने का प्रयत्न करते हैं। एवं प्रलोभ्य मानोपि वरेर्लोक प्रलोभनेः एकांतित्वाद् भगवती नैच्छत्तान सुरोत्तमः। इस प्रकार संपूर्ण लोकों को प्रलोभित करने वाले वरों का लोभ दिखाने पर भी असुर श्रेष्ठ प्रह्लाद ने उनकी इच्छा नहीं की, क्योंकि वे भगवान के अनन्य भक्त थे। जय जय श्रीमद्भागवते महापुराणे सप्तम स्कंधे नवमेऽध्याये प्रह्लाद कृत नृसिंह स्तोत्रम संपूर्णम। इस प्रकार श्रीमद्भागवत महापुराण के सप्तम स्कंद के नवम अध्याय में प्रह्लाद के द्वारा नृसिंह स्तोत्र
संपूर्ण हुआ। बोलिए नरसिंह भगवान की जय। भक्त और भगवान की जय।